दोस्तों, पेट दर्द एक बहुत ही आम सिम्पटम है किसी एक बड़ी बीमारी का। और ज़्यादातर समय में जब हम लोग घर में रहते हैं और हमारा पेट दर्द करता है और दवा लेने के बाद ठीक हो जाता है, तो ये एक आम प्रेजेंटेशन होता है और इस पर बहुत ज़्यादा आदमी फोकस नहीं करते। पर यही पेट दर्द यदि लंबा चल जाए और दवा के बाद भी पेट दर्द सही ना हो, तो उसके बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि जान के जोखिम इसमें हो सकता है, आईसीयू एडमिशन हो सकता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है। बात डराने की नहीं है, बात आपको आगाह करने की है कि समय रहते ही आप उसके कारण को जानें और सही समय पे सही इलाज। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि यदि बहुत तेज सडन सीवियर पेट दर्द हो और दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, तो हमको क्या क्या करना चाहिए, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और सही समय पे सही इलाज ना मिलने पर क्या दिक्कतें आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसी क्रिटिकल केयर फिजिशियन, शारदानगर कानपुर। दोस्तों, पेट दर्द जब भी हमारे यहाँ होता है तो हम लोग एक दर्द की दवा या फिर अपने ओवर द काउंटर मेडिसिन ले करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और बहुत समय पर बहुत टाइम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ठीक हो जाता है। पर जब ये पेट दर्द दवा से भी ठीक ना हो रहा हो, उसके बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं। इसमें आपको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है और सर्जिकल इंटरवेंशन की भी नीड पड़ सकती है, या फिर कोई इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि वहाँ इंटेंसिविस्ट भी इन्वॉल्व हो जाए। ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो इन्फेक्शन को हम ले लेते हैं। इन्फेक्शन में जैसे कि गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन, जिसे कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, पैंक्रियाज का इन्फेक्शन एक्यूट पैंक्रियाटिस कहते हैं, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन, डायवर्टिकुला होता है, एक आंत में एक अबनॉर्मल कैविटी होती है, डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस हो जाए, इसकी वजह से भी पेट दर्द हो सकता है, या वास्कुलर इवेंट्स हो जाए। वास्कुलर इवेंट्स मतलब जो आंत है, इंटेस्टाइन है, उसको सप्लाई करने की जो वेसल्स हैं उसमें भी ब्लॉकेज होता है, जिसे मेसेंटेरिक इस्कीमिया कहते हैं। उसमें सडन सीवियर पेट दर्द होता है और समय ना मिलने पर, ट्रीटमेंट ना मिलने पर वो आंत का एक हिस्सा खून की दौड़ान की कमी होने की वजह से वो डेड हो सकता है, रेनफीनेस हो सकता है, बाद में सेप्सिस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तीसरी चीज, यदि सडन बहुत सीवियर पेट दर्द हुआ है तो इसका एक रीजन वास्कुलर इवेंट्स में हम ये लेके चलते हैं कि रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा एनेरिज्म यदि है, वो रप्चर हो गया हो, तो उसमें भी ब्लीडिंग के साथ साथ हाइपोटेंशन और सडन सीवियर पेट दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। फिर दूसरी और रीजन, यदि पेशेंट फीमेल है तो एटॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, उसका रप्चर यदि हो जाए तब हो सकता है। कभी कभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लीवर का भी स्पॉन्टेनियस रप्चर देखा गया है, या फिर बोथ सेक्स में परफोरेटिव पेरिटोनाइटिस, जिससे आंत में एक छोटा सा छेद हो जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल कंटेंट जो है पेट में बढ़ जाता है, उसकी वजह से सेप्सिस और पेट दर्द होने लगता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर किसी और मैकेनिकल कॉज की वजह से ट्विस्टिंग हो जाए इंटेस्टाइन की, जिसे वॉल्वुलस कहते हैं, वेंट्रस सेक्शन हो जाए, एक के ऊपर एक आंख चढ़ जाती है उसे, उस समय पर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए, तो पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस में है और सडन फेयर कर जाए, तो उसमें भी सडन सीवियर पेट दर्द हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों रीजन होते हैं पेट दर्द के। तो मेरा ये मानना है कि यदि समय रहते सही समय पर डायग्नोसिस हो जाए, तो ये आपका पेट दर्द एक बड़ी बीमारी का जो रूप लेने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग डायग्नोज करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। पर यही ओवर द काउंटर मेडिकेशन करते करते, लेते लेते 2-4 दिन आप निकाल देते हैं और बाद में लेट प्रेजेंटेशन होता है हॉस्पिटल में, तब तक आपका शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी होती है। तब थोड़ा सा मुश्किल होता है और पेशेंट को ऐसा समझ नहीं आता कि मेरे तो केवल एक साधारण सा पेट दर्द हुआ था और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जांचें हो रही हैं और मेरे इतने सारे इंटरवेंशन की तैयारियां हो रही हैं, तो ये समझ नहीं पाता। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी भी बड़ी बीमारी का एक छोटा सा ही प्रेजेंटेशन होता है, या तो दर्द होता है, बुखार होता है, यही सब प्रेजेंटेशन होते हैं, या फिर भूख ना लगना, पेट में गैस बनना, ये सब चीजें, सर में दर्द होना, मैलेज होना, चिड़चिड़ापन, ये सब एक छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो बड़ी बीमारियों का इंडिकेट करते हैं। तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हो सकता है कि यदि ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेने के बाद जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, वहाँ पर अपना इलाज कराइए, डायग्नोसिस कराइए। जरूरत पड़ने पर लाइफ सेवर आईसी में फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप में चल रहा है। डायग्नोसिस इज द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले डायग्नोस हो कि रीज़न क्या है हमारे पेट दर्द का, सर दर्द का, या जो भी कोई सिम्टम हो, खांसी आ रही है या फिर सीने में दर्द हुआ, उसका क्या हम डायग्नोसिस है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं।
तब उसका ट्रीटमेंट यदि टारगेटेड हो तो जल्दी असर करता है और मरीज की जान समय रहते बचाई जा सकती है। तो दोस्तों, इस पेट दर्द में जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, यूरिन का टेस्ट हो सकता है, आपके एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और एब्डोमिनल एक्सरे हो सकता है, कभी जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन, एब्डोमिनल सीटी स्कैन, विद कंट्रास्ट विदाउट कंट्रास्ट दोनों भी किए जा सकते हैं। कभी कभी एब्डोमिनल एमआरआई भी कोशिश की जाती है कि जिसके डायग्नोस्टिक डायलेमा है, तो ये सब किए जाएं और समय रहते चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। पर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि समय रहते हॉस्पिटल में पहुंचें, जिससे कि सही समय पर डायग्नोसिस होने, बिकॉज टाइम इज द की। यदि टाइम रहते हुए सब चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी तो आपका इलाज अच्छे से हो जाएगा, आपकी डिजीज को आपका ऑपरेशन रुक जाएगा और आपकी जान बच सकती है। नहीं तो यही साधारण सा पेट दर्द ही आपकी जान का खतरा बन सकता है। दोस्तों, पर घबराना नहीं है, सही समय पे इलाज कराइए। व्हाट्सएप नंबर मेरा चल रहा है, कोई समस्या होने पर तो फ़ोन कर सकते हैं, सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।